हेलो गाइस, वेलकम टू आर के सी सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग। सो सी प्रोग्रामिंग काफ़ी सारे वीडियोस में आपने यूट्यूब पर देखा होगा और काफ़ी सारे वीडियोस आपने सी प्रोग्रामिंग के देखे होंगे, बट इस वीडियो के अंदर आज जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही बेसिक होगा। और इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे नोट्स जो भी होंगे वो आपको फ्री में टोटल अवेलेबल किए जाएंगे और पूरा पैटर्न मैं बताऊंगा कैसे आपको वो नोट्स मिल पाएंगे और किस तरीके से उन नोट्स को हम कह सकते हैं आप अपने कभी भी कैसे भी लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल होगा ये सारी प्रोसेस। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा विजिट नाउ, इस साइड पे आप विजिट करेंगे तो आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो इस चैनल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग बाय आर के सी सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बेसिक ऑफ सी नोट्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सी के बेसिक नोट्स के बारे में देखेंगे और यहाँ पर अभी मैं आपको एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सी प्रोग्रामिंग, या हम बोल सकते हैं सी लैंग्वेज, इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, बट इसका जो एक कह सकते हैं फॉर्म है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सिंपल हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन अगर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए हमने इस पीडीएफ को इस तरीके से बनाया है, या हम कह सकते हैं इस पीपीटी को आपके लिए इस तरीके से बनाया है कि सारी चीज़ें आसान भाषा में आपको कैसे बताई जाएं, वो सारी यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सी के बारे में। तो बट उससे पहले हम जान लेते हैं सी के अंदर जो सबसे मेन है प्रोग्राम, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है। यहाँ पर प्रोग्राम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ऐसे हम बोल सकते हैं नॉर्मली स्टेप बाइज स्टेप, ओके, या स्टेप ऑफ स्टेप्स। जैसे कि हमने कोई सेट किए स्टेप्स, तो स्टेप बाय स्टेप जो कह सकते हैं मैंने सेट किए इंस्ट्रक्शंस हैं वो डायरेक्ट कंप्यूटर के पास जाएं और कंप्यूटर उस पर परफॉर्म कर पाए टास्क और हमें दे पाए रिजल्ट। तो ये एक प्रोग्राम होगा, इसी को हम या कह सकते हैं प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी लिखी हुई आपके सामने है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस वेबसाइट को विजिट करके आप काफ़ी सारा फ्री कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग नोट्स। तो इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग के नोट्स में सबसे मेन आता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के हम देखेंगे यहाँ पर स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जैसे कि वेरिएबल्स आपने काफ़ी सारे पढ़े होंगे, इंट है, फ्लोट है, ठीक है, कैर है। तो इस तरीके के वेरिएबल्स अगर आपने पढ़े हुए हैं तो मैं ये एज्यूम करके रख रहा हूँ कि आप वेरिएबल्स पढ़ चुके होंगे। और अगर वेरिएबल्स नहीं पढ़े हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि वेरिएबल्स का एक वीडियो मैं बना के लाऊँ। तो यहाँ पर वेरिएबल्स अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है एक कह सकते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए। तो वेरिएबल कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन से स्टेप्स या हम कैसे कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद वेरिएबल को बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रोग्राम। सबसे पहले हम डिफाइन कर देखते हैं और डिफाइन करने के बाद हम एनालाइज करते हैं उस प्रोग्राम को एंड फिर हम सोचते हैं कि वेरिएबल में क्या देखें, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं फिर। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जैसा कह सकते हैं कह रहा है कि हम डेवलपमेंट में सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन और टेक्निक कौन सी, एल्गोरिथम कौन सा, या हम कहें फ्लो चार्ट कौन सा यहाँ पर हम
लगा सकते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो सबसे पहले आप उसको डिफ़ाइन करते हो, फिर एनालाइज करते हो, एंड डिफ़ाइन एनालाइज करने के बाद उसका आप सॉल्यूशन देखते हो, कौन सी टेक्निक ऐसी है जो आप उस प्रोग्राम में एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं लगाएं, और आपका जो फ्लो चार्ट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये चीज़ें जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये रखने पड़ते हैं याद आपको जब प्रोग्राम आप बनाते हो। तो यहाँ पर फिर आता है कोडिंग। आप कोडिंग क्या कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है इसके अंदर। सो कोडिंग का बहुत इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मूल्य रहता है। और इसके अंदर यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंटिंग दी प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, जब आप प्रोग्राम बनाते हो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं वो सारी हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपका कह सकते हैं काफ़ी टाइम बर्बाद कर देती हैं। इसके बाद आता है कंपाइलिंग एंड रनिंग दी प्रोग्राम। सो आप जब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं बेस्ट और अच्छा एक मेथड है। इस तरीके से अगर आप बनाते हो वेरिएबल को तो टेस्ट करना लास्ट में रहता है, एंड फिर हम इसको मेंटेन करते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक पूरा हम कह सकते हैं रूट है एक वेरिएबल को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर मैंने आपको बताया डेवलपिंग के अंदर सॉल्यूशन और टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, या फ्लो चार्ट का एल्गोरिथम हम अपना सोचते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कोडिंग का, तो कोडिंग इसमें क्या होगी प्रोग्राम के अंदर वो हम देखते हैं। एंड फिर मैंने देखा आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। फिर मैंने बताया कंपाइल करते हैं एंड फिर रन करते हैं उसको, जैसे कि लिखा है कंपाइलिंग एंड रनिंग। फिर मैंने देखा यहाँ पर आप लोगों के साथ टेस्टिंग एंड डीबगिंग, ये एक क्या है, काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँ, जब आप अपना प्रोग्राम बना लेते हो, कंपाइल कर लेते हो, रन कर लेते हो, देन उसके बाद उस प्रोग्राम को आप टेस्ट करते हो। जब आपने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया तो उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा। फिर उसको आप टेस्ट करते हो, फिर डीबगिंग करते हो, मतलब उसको प्रैक्टिकली या हम कह सकते हैं उसको लाइव, जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फिर उस तरीके से आप उसको यूज़ करते हो। एंड फिर इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी आपने बनाया होगा वो आपका रन करने लगेगा। फिर वो आपका हम कह सकते हैं अच्छे से वर्क कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर जैसे आपने सोचा है, तो आपका वो समझ लिए कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्या है, ये एक ऐसा फेस है हम बोल सकते हैं। ये सारी प्रोसेस जब आप एप्लीकेशन बना लेते हो, सब कुछ आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है, सब कुछ चल रहा होता है, काफ़ी सारे ऑडियंस उसको डाउनलोड कर चुकी होती है, देन उसके बाद आता है मेंटेनेंस, जिसमें हम देखते हैं कि हर महीने या हर 2 महीने में एक अपडेट आता है एप्लीकेशन के अंदर, वो मेंटेनेंस कहलाता है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम देख रहे हैं कोडिंग। सो कोडिंग यहाँ पे देखने वाले हैं, राइटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड कोडिंग। ओके, जब भी आप प्रोग्राम को राइट करते हो वो कोडिंग कहलाता है। कुछ भी आप राइट कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम है, चाहे वो प्लस करने का हो, माइनस करने का हो, या आप कुछ भी प्रोग्राम बना रहे हो, वो सारी चीज़ें कोडिंग कहलाती हैं। एंड हम यहाँ पर सेकंड अगर इसका पॉइंट देखें तो इसमें लॉजिक बोला गया है डेवलपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है एल्गोरिथम को यूज्ड करना, और एक्चुअली राइट द प्रोग्राम, राइट एक प्रोग्राम लिखना मतलब बिल्कुल सही प्रोग्राम लिखना बहुत ही ज़रूरी है कोडिंग के अंदर। फिर हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इसके अंदर है, कोई भी प्रोग्राम जो आप लिखते हो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, एल्गोरिथम को जो हम कहते हैं कन्वर्ट करता है कोडिंग में, वो मतलब कोडिंग में यूज़ होता ही है, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कंपाइलेशन एंड, हम बोल सकते हैं इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलेशन प्रोसेस फुल यहाँ पे देखने वाले हैं। मेरा थोड़ा सा टंग जो है वो आज लग गया है, तो इसमें थोड़ा ऐसा मत होइएगा कि स्पेलिंग और इसको देखकर मैं कंफ्यूज हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सीधा बात है। यहाँ पे थोड़ा सा जब आप वीडियो बना रहे होते हो या कुछ भी आप ऐसा प्रोसेस कर रहे होते हो तो आपका थोड़ा बहुत जो माइंड है वो गड़बड़ कर देता है। कितना भी आप सीख चुके हो, कैसा भी कर चुके हो, इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले थे जैसे कि
जो कह सकते हैं ए प्रोग्राम है इसका, या सी प्रोग्रामिंग का यहाँ पे देखने वाले मल्टी स्टेज प्रोसेस क्या है। तो जब यहाँ पर आप कंपाइल करते हो किसी भी सी प्रोग्राम को मल्टी स्टेज के साथ, या हम बोल सकते हैं मल्टीपल प्रोसेस के साथ, तो वो जो प्रोग्राम है 4 सेपरेट स्टेज में बट जाता है। ओके, सो कैसे होती है सारी प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाइलरेशन के अंदर जो प्रोग्राम है वो कौन से 4 सेपरेट स्टेज में बटता है, वो यहाँ प्रोसेस आपको लिखी मिल रही होंगी। जैसे कि पहली प्रोसेस आती है प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलरेशन, फिर असेंबली एंड लिंकिंग। तो ये 4 जो प्रोसेस हैं ये बहुत ही मेन हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, और ये सारी चीज़ें जब वर्क करती हैं तब आपका कोई प्रोग्राम बनता है। फर्स्ट यहाँ पर है प्री प्रोसेसिंग। सो प्री प्रोसेसिंग क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट फेज थ्रू विच सोर्स कोड इज़ पास्ड। तो यहाँ पर जैसे कि बोला गया है जो फर्स्ट फेस है किसी भी प्रोग्राम को आप लिखते हो तो उसमें सबसे जो फेस फर्स्ट आता है वो सोर्स कोड जो है वो पास होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो जब कोई प्रोग्राम आप बनाते हो तो उसके अंदर लॉजिक्स और आप कह सकते हो पूरा एक पैटर्न जो होता है प्रोग्राम बनाने का वो बिल्कुल यहाँ पर सही होना चाहिए। उसका जो सोर्स कोड है जिसको हम सोर्स कोड है वो बिल्कुल सही वर्क करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है बोल सकते हैं प्रोसेसर फेस प्रोड्यूस इनपुट टू कंपाइलरेशन फेस। सो यहाँ पर सेकेंड फेस में आपको बोला गया है जब आप इसको प्रोग्राम को लिख लेंगे अपने तो उसके बाद प्रोड्यूस करेंगे, एंड फिर जब इनपुट और आउटपुट का जो फेस होता है वो बहुत ही मैटर करता है किसी प्रोग्राम के अंदर। आप जब इनपुट देते हो तो आपका जो आउटपुट है वो कतई एकदम से बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिल रहा है तो आपका जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही होगा। अगर आपका हम बोल सकते हैं कुछ भी एरर होगा तो आपका जो प्री प्रोसेसिंग है वो रॉन्ग बता देगा। तो ये बहुत ही कंपाइलरेशन फेज के अंदर मैटर करता है। एंड थर्ड हमारा यहाँ पर है इन दिस स्टेज लाइन्स स्टार्टिंग विथ सी जो है कैरेक्टर स्टार्टिंग में हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ये एक इंटरप्रेटर है और ये एक प्री प्रोसेसर है। ओके, हैज़ जो आपको दिख रहा होगा तो ये एक कह सकते हैं इंटरप्रेटर है और प्री प्रोसेसर है एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ये सिर्फ यहाँ पर सी के अंदर एक इंटरप्रेटर और प्रोसेसर है, बाकी ये दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे किसी में ऐसा हो सकता है इसका हम बोल सकते हैं कमेंट में यूज़ करते हो या किसी भी चीज़ में यूज़ करते हो। तो यहाँ पर अब फोर्थ पॉइंट हम बात कर लेते हैं, लास्ट इसका बचा हुआ है ओवरऑल दिस फेस प्रोसेसर हम प्री प्रोसेसर हम बोल सकते हैं जिसको परफॉर्म करते हैं फॉलोइंग फंक्शंस को, जो भी फंक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं, और ये सारी प्रोसेस बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। इसके आगे का जो वीडियो है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस साइट पे जा सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा rksolution.blogspot.com, और इस साइट पे जाके आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और काफ़ी कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चैनल पे काफ़ी जल्दी ही आपको बहुत ही अच्छा AWS का कोर्स मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लोगों को शेयर कर दें अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।